और अब कि बात करते मुसलमानों हैं पासमानदा मुसलमानों की आवाज़ की, जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट, सहाफ़ी, समाजी कारकुनान, सियासी लीडर और ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के बानी अली अनवर अंसारी की है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे पहली बात यह है कि मुसलमानों और ईसाइयों में भी दलित हैं। इस बात को तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे, और हम लोगों से भी पहले से बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया जी, गांधी जी, आपको महापंडित राहुल संकृतायन, ये सब लोग इस बात को मानते रहे हैं कि मुसलमानों में भी अस्पृश्य हैं, अछूत हैं। उन्होंने इस बात को लिखा है। लेकिन इसके बावजूद जो संविधान में जो 341 धारा है, जो शेड्यूल कास्ट को निर्धारित करती है कि कौन आदमी शेड्यूल कास्ट में रहेगा, उस धारा में तो कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन बाद में 1950 में उसमें एक उपधारा 3 को जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार धर्म के आधार पर भेदभाव होने लगा है। तो हम लोग कोई धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, ईसाई हो या मुसलमान, दलित हो, ये धर्म के आधार पर नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि धर्म के आधार पर हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो इसके लिए यूपीए 1 की सरकार ने 2 कमेटी बनाई, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन। दोनों ने इस बात की सिफारिश की है कि मुसलमानों में और ईसाइयों में भी दलित हैं, उनके साथ मजहब की बुनियाद पर, उनके धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। तो और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने तो यहां तक कहा है सिफारिश में अपनी कि भाई ये जो, इसके लिए कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, ये इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको खत्म किया जा सकता है। जो रंगनाथ मिश्रा साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके थे, तो उनकी ये सिफारिश है। तो इसको लेकर के जो एनसीडीसी है, क्रिश्चियन लोगों का जो संगठन है नेशनल, उन्होंने मिलकर के और हमने मिलकर के ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, इसकी लड़ाई हम लोगों ने संसद से लेकर के सड़क तक लड़ी है। और 12 साल तक मैं संसद में रहा, इस सवाल को उठाते रहा, बार बार उठाया हमने इस सवाल को। यूपीए सरकार ने तो नहीं किया, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एनसीडीसी 2004 में ले गई।